हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है हमारे एम्पर यान की। और आपको मैं पहले बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। जो हमारे एम्पर यान है वो एक इमॉर्टल थे और अपनी फैमिली के पास आने के कारण उनकी जो पावर्स हैं वो चली गई हैं और उन्हें जो अपनी कल्टीवेशन है वो फिर से शुरू करनी पड़ी। इसके बीच में जो लिन फैमिली है वो चैलेंज कर देती है हमारे यान को, और हमारा यान उसके जो लिन फैमिली के वॉरियर है उसको हरा देता है और अपने घर पर आ जाता है। और जो उसका भाई का जो स्पिरिचुअल सी है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था लिन फैमिली के द्वारा। तो वो अपने ब्रदर के जो स्पिरिचुअल सी को भी ठीक करता है। और हमारी वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब उसका भाई कहता है कि ये तो ठीक हो गया और जो ये पहले से भी ज़्यादा अच्छा है। और तभी से सुनकर जो हमारे अंकल हैं हमारे एम्पर यान के, वो कहते हैं चलो अच्छी बात है। और हमारा यान है उसकी तरफ देखते हैं, अंकल से कहते हैं कि अंकल आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। और हमारे अंकल हैं वो कहते हैं कि यान अब मुझे पता चल गया कि तुम एक किंग रैंक के अल्केमिस्ट हो, तो मुझे थोड़ी सी शांति मिली। वो कहता है चाहे जो लिन वी है उसकी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइडेंटिटी है, पर वो हिम्मत नहीं करेगा तुम जैसे जो किंग रैंक के अल्केमिस्ट के साथ पंगा खड़ा करने का। और ये दोनों इकट्ठे बोलते हैं कि लिन वी, वो कहते हैं कि तुम्हारे जो ब्रदर है और हमारा जो जान है, वो कहता है कि क्या ये वही है ना जिसने मेरे जो ब्रदर यान है उसको उसका स्पेशल सी को डिस्ट्रॉय किया था। अंकल आप इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो उससे? क्या उसने कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है? और हमारा जो अंकल है वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। वो जो लिनवी है वो जो त्यानयू अकेडमी है उसके अंदर 6 मंथ पहले चला गया था और वो कोई ऑर्डिनरी डिसेबल नहीं है, उसे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और वो एक इनर डिसेबल बन चुका है। और मेरी सोर्सेस के मुताबिक वो एक जो मून रिलम में पहुंच चुका है 3 मंथ पहले। और वो इतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता है कि जो रॉयल फैमिली है उसने भी उसे अपना दामाद बनाने का फैसला किया है। वो कहता है कि त्यानयू मतलब ज्ञान, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा हार्ड, तो तुम्हें नहीं पता होगा कि जो त्यानयू अकेडमी है वो कौन सी है। वो कहता है कि जो त्यानयू अकेडमी है वो रॉयल फैमिली की फोर्स है एक, और जो ये एक त्यानयू डायनेस्टी में आती है। और ये नंबर 1 अकेडमी है त्यानयू डायनेस्टी की। और जहाँ के जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा उनकी स्पेशल आइडेंटिटी होती है, उन्हें एम्पर को भी देखकर झुक कर सलाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो त्यानयू अकेडमी है ना वहाँ पर बहुत सारे मास्टर हैं और वहाँ पर बहुत सारे जो कल्टीवेशन रिसोर्सेस भी हैं, जिसके कारण जो आउटर डिसेपर है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं एक दिन में। तो आप तुम सोच ही सकते हो कि जो इनर डिसेबल होंगे वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और जो लिनवी है वो भी एक इनर डिसेबल है। तो वो कहता है कि तो मैं चाहता हूँ कि तुमने अब जो लिन फैमिली के साथ एक झगड़ा कर दिया है, तो जो लिनवी है उसको पता चल गया होगा, तो वो जहाँ पर जल्दी से आ रहा होगा और रिवेंज लेने के लिए। तो मैं बहुत ही थोड़ा सा, और हो सकता है कि वो एक जो त्यानी सिटी है हमारी उसके अंदर 1 मंथ में पहुंच जाए। और वो कहता है कि जान तो तुम जो कल अल्केमी एसोसिएशन है ना उसको ज्वाइन कर दो। तो जब उसे पता चल गया कि तुम एक किंग लैंक के जो अल्केमिस्ट हो, तो वो तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी हमारा जो एम्पर जान है वो कहते हैं अंकल जो लिनवी है उसने तो बस एक थर्ड रेट जो थोड़ी सी फोर्स है उसको ज्वाइन किया है, और उसने जो लो रैंक के जो मास्टर मिले हैं जिसके अंदर वो स्टडी कर रहा है। तो आप इतना ज़्यादा कोशिश क्यों हो रहे हो उससे? मुझे लगा कि क्या लिनवी ने सच में कुछ ना कुछ जो बड़ी चीज़ें हासिल कर दी है। और वो कहते हैं वो तो एक यार छोटी सी जो त्यानी अकेडमी है, तो जो मेरी नज़र में तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं दूसरों की जो प्रोटेक्शन में चला जाऊं। और वैसे भी तो लिनवी अगर जहाँ पर नहीं भी आता ना, तो मैं 1 मंथ के बाद वहाँ पर जाने वाला था त्यानी अकेडमी में, ताकि मैं उसे डिस्ट्रॉय कर पाऊँ और मेरे ब्रदर का जो बदला ले पाऊँ। और वो कहता है यहाँ कर जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना, तो कोशिश करना कि आप जो लिन फैमिली के साथ कोई झगड़ा ना करें। जब मैं वापस आऊँगा ना, तो मैं जो पूरी जो लिन फैमिली का नामो निशान है यहाँ से मिटा दूँगा हमारी सिटी से, और तभी हमारी जो जुन फैमिली है वही रह जाएगी यहाँ पर।
तियानियो सिटी में। और 3 दिन के बाद जो हमारा जान है वो पिल्स को रिफाइन कर रहा होता है, और वो कहता है ओपन, और जो पिल्स को रिफाइन भी कर देता है। और वो कहता है जो कियोस फायर है वो नंबर 1 फायर होती है हेवनली फ्लेम में, हेवनली फायर में। और इसकी जो जब मैं बीस्ट के साथ इसे रिफाइन करता हूँ ना, तो मेरा टाइम भी बहुत बचता है, और उसकी जो क्वालिटी है वो लो किंग रैंक को छोड़कर एक मिड किंग लेवल पर पहुंच जाती है। और वहाँ पर जो हमारा कियोस फायर भी होता है, और वो कहता है म्याऊं म्याऊं, और हमारा जो या ना वो कहता है श्योर। मुझे पता है कि जो मेरी कल्टीवेशन इम्प्रूव हुई है इस मंथ में वो तुम्हारी वजह से हुई है, तो तुमने बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन दिया है, और तभी वो अपना हाथ आगे करता है, वैसे मैं जो बिल्स है वो देने लग जाता है। और क्यूओस कहता है म्याऊं म्याऊं, मतलब कि वो कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि फाइन है, तुम ले सकते हो, हम इन्हें हाफ हाफ करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो वो दोनों मिलकर खाने लग जाती हैं, और हमारा जो जान है वो 6th लेवल पर पहुंच जाता है। और हमारा जो जान है वो कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैंने केवल 3 दिन लिए, 3 दिनों के बाद मैं 6th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। वो कहता है कि लगता है कि जो बीस्ट को पकड़कर रिफाइन करना फिल्म में ये बहुत सारा इफेक्टिव रहा है ऑर्डिनरी हर्ब से। तो वो कहता है कि चलो अब हम अपनी स्किल्स को रिस्टोर करते हैं। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तो हम अपनी जो पावर है उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर देंगे। तो हम दोनों कॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। और वो हमारा बीस्ट भी खुश हो जाता है, वो कहता है मैं आऊँ। और वो कहता है कि चलो अब जाते हैं और जो हमारे बीस्ट है उन्हें कैच करते हैं। और वो हमारा क्यूस भी कहता है मैं आऊँ। और उसके बाद हमें जो जंगली जानवरों का फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर जो हमारे जान और फायर होते हैं। और हमारा जो जान है वो कहता है क्यूलिंग जल्दी चलो, जो हमारे क्यूस फायर का नेम है। वो कहता है ठीक है। और वो कहता है जो फीरेस्ट बीस्ट है इस माउंटेन रेंज के, वो एक ट्रेजर लैंड की तरह काम करते हैं, और जहाँ पर हम जल्द से जल्दी अपना जो ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो तुम्हें मुझे मेरी हेल्प करनी होगी मेरे जो कल्टीवेशन को जल्दी से बढ़ाने के लिए। और वो जा रहे होते हैं। वो हमारा जो यान है वो कहता है वैसे तो जो लिनवी है वो जो, और जो तियानियो अकेडमी है, और जो रॉयल फैमिली है उसका जो क्या कहते हैं थ्रेट है मेरे लिए। पर जब अगर जो लिन जैसा जो वीकलिंग है उसके पास ब्रीडिंग स्पिल हो सकती है, और वो एक मून रिलम को ब्रेक थ्रू कर सकता है, तो जो लिन फैमिली का हेयर है उसके पास भी अपनी ये जो ट्रिक्स हो सकती हैं। हेयर का गाइस मतलब नेक्स्ट पैट्रियार्च। तो वो कहते हैं कि तो मेरे पास एक मंथ है, तो मुझे अपनी जो कल्टीवेशन को जल्द से जल्द इम्प्रूव करना होगा। और वो कहता है कि एक सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ के आगे जो छोटी मोटी ट्रिक्स हैं वो जोक की तरह होती हैं। और आपके साथ गाइस मैं इस एपिसोड को खत्म कर रहा हूँ, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मुझे पता है कि ये वीडियो छोटी है, पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो मैं इस सीरीज़ को आगे चालू करूँगा। अगर आप नहीं पसंद करते तो मैं जो वार्निंग की सीरीज़ है उस पर ही ध्यान दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।